हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह और हिस्ट्री का एक चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। दूसरा चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो भेज रहा हूं और शाम को ही आज ही शाम को मैं दूसरा चैप्टर उसको भेजूंगा हिस्ट्री का, सोशल साइंस 10th क्लास की हिस्ट्री का। आप उसको पढ़ना अच्छी तरह से। उससे पहले मैं एक आपको मोटिवेशनल वीडियो भेज रहा हूं ताकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा काम करने में, पढ़ने में मन रुचि लगी रहे। तो देखो, कोई भी सफलता हासिल करने के लिए, सक्सेस गेन करने के लिए कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है, उनको ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है तो वो जो है सफलता मिलती है, अच्छी मिलती है। तो ये आपको बता रहा हूँ सफलता के 5 सूत्र, सक्सेस और 5 फॉर्मूलाज फॉर सक्सेस। तो ये सफलता के 5 सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको भूलना मत। आप अपनी ज़िंदगी में अवश्य सफल होंगे, ठीक है कि नहीं? इन पर ध्यान रखना है और अपनी पढ़ाई जारी रखना है, छुट्टियों का काम जारी रखना है, जो मैं भेजता हूँ उसको याद करते रहना है। तो उसमें सबसे पहले है आपकी दूरदृष्टि, लॉन्ग साइट। दूरदृष्टि का मतलब ये है कि आपने हमेशा अपने भविष्य में दूर की सोचना है। आपने हमेशा अपने भविष्य में दूर की सोचना है कि भाई मुझे क्या करना है, मेरी मंजिल क्या है, उसके बारे में अपना एम बनाना है। और उस मंजिल के लिए दूर की सोचने के बाद में उसको छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। जिस प्रकार से अगर मान लो हमें 5वीं मंजिल पर चढ़ना है तो सबसे पहले हम नीचे वाली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, दूसरी सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर फर्स्ट मंजिल पर पहुंचेंगे, फिर सेकंड मंजिल पर पहुंचेंगे। इस प्रकार से हम लास्ट मंजिल पर पहुंच देंगे। तो इसी प्रकार से मान लो हमें 5 किलोमीटर चलना है तो एक एक कदम कदम करके 1 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे, फिर 2 किलोमीटर की। इस प्रकार से हमें उस सफलता को जो हमने सोची है, जो हमने लॉन्ग दृष्टि, दूर दृष्टि सोची है, दूर के बारे में सोचा है कि भाई मुझे IAS बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, कितनी पढ़ाई करनी है, तो वो सोच करके आपने अपनी मेहनत को अपने अपने छोटे छोटे सब्जेक्ट में, छोटे छोटे लेसन्स में बांटना है और एक एक करके उनको याद करना है। एक एक करके उन पर अच्छी तरह से उनको पार करते जाना है। जो आपने सोच लिया उसको पार करते हुए जाना है, ठीक है नहीं? और वो सोच क्या होनी चाहिए आपकी? हाई थिंकिंग होनी चाहिए, ऊंची सोच होनी चाहिए। लो थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, हाई थिंकिंग होनी चाहिए, ऊंची सोच होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए आपके, ठीक है नहीं? कि शुरू में ही ऐसा नहीं है कि आप जो है शुरू में एक छोटे से सफलता के लिए सोच लो। शुरू में ही आप अच्छी ऊंची थिंकिंग के लिए सोचो, ठीक है नहीं? कि मुझे ऊंचा हाई एम बनाओ, ऊंचा एम बनाओ, ठीक है? जब आपने ऊंचा एम बना लिया, दूर के लिए सोच ली, तो फिर करना है आपने कड़ी मेहनत, हार्ड वर्किंग। अब उसको गेन करने के लिए आपने हार्ड वर्किंग करनी है, मेहनत करनी है। ये नहीं कि आपने सोच तो लिया, दूरदृष्टि, लॉन्ग साइट, दूरदृष्टि देख तो ली आपने कि भाई मुझे जो भविष्य में डॉक्टर बनना है, मुझे भविष्य में इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, साइंटिस्ट बनना है, बहुत अच्छा नागरिक बनना है। सोच तो लिया आपने, लेकिन सोचने के बाद में अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो आपकी जो है दूरदृष्टि, जो सोचने का, हाई थिंकिंग सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सोचने के बाद में कड़ी मेहनत करना है, हार्ड वर्किंग करनी है उसको प्राप्त करने के लिए। और जब आप हार्ड वर्किंग करने हो तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको किस चीज़ की? पक्का इरादा की, डिटर्मिनेशन की, कि आपने दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, मुझे इस मंजिल पर पहुंचना है तो पहुंचना है, उसके चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाएं उसके अंदर, लेकिन डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, डटा होना चाहिए उसके अंदर। ये नहीं कि भाई आज जो है आपने IAS बनने की सोच ली, कल आपके पास थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, फिर आपने नीचे और सोच लिया, फिर कुछ कर लिया, फिर उधर भाग गए तो उधर भाग गए। तो इस प्रकार से नहीं, आपने जो है एक डायरेक्शन में चलना है। जो सोच लिया
उसी डायरेक्शन में आपने मेहनत करनी है, उसकी दिशा चेंज नहीं करनी है आपने, क्योंकि दिशा चेंज कर दोगे तो अभी आपने एक डायरेक्शन में मेहनत की, फिर आपने दूसरी डायरेक्शन के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी, फिर आपने इस साइड में मेहनत हो, तो आपका क्या है, जो आपकी शक्ति है और आपका जो है समय है वो बट जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपने जब सोच लिया कि मुझे ये करना है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, जब आपने एक एम बना लिया तो उसके लिए डिटर्मिनेशन करना है। कोई भी समस्याएं उसके सामने आए, आपने उन समस्याओं से नहीं घबराना है और आपने लगातार मेहनत करनी है, पक्का इरादा करके चलना है, उसमें पक्का इरादा करके आपने हार्ड वर्किंग करनी है। और अगला जो है सूत्र है वो है संयम, रेस्ट्रेंट। इसके अंदर आपको संयम बरतने की ज़रूरत है। संयम बरतने का मतलब है सफलता को जरूरी नहीं है कि आदमी को एक ही बार में पूरी सफलता मिल जाए। आपने प्रयास किया है, मेहनत की है, हो सकता है उस मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह जाए, तो जो कमी रह गई उसके लिए संयम बरतना है। उसके लिए संयम बरत करके आपने दोबारा से मेहनत करनी है, मेहनत करते जाना है। कितनी भी समस्याएं आएंगी, आपने मेहनत करते जाना है। और जब तक मेहनत करना है तब तक आपका उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए, ठीक है नहीं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो अभी अपना एक एक करके, आप ये समझो कि आप जिस प्रकार से एक एक बूंद करके पानी का घड़ा भरता है, आप एक मटके को रख दो या एक बाल्टी को नीचे रख दो और आप आपके नल की सिर्फ इतना पानी खोलो एक बूंद करके, और आप उसको रख दो, आप देखोगे कुछ समय के अंदर वो भर जाएगा। इसी प्रकार से आपको एक एक शब्द याद करके, एक एक दिन की पढ़ाई करके, एक एक दिन प्रश्न याद करके आपके अंदर क्या होता है, आपकी बुद्धि के अंदर स्टोरेज होता है, ज्ञान का भंडार बढ़ता है। आपका ज्ञान का भंडार जो है बढ़ता है, उसमें डेली नॉलेज बढ़ती है और वो नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है। जो आपने नॉलेज गेन कर ली वो खराब होने का मतलब ही नहीं है, वो आपके पास में, ना कोई चुरा सकता है, ना कोई बंटवा सकता है, ना कोई कुछ ले सकता है। तो आप ये मत सोचो, आप जितनी नॉलेज प्राप्त कर लोगे उतनी नॉलेज आपके पास में रहेगी। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, उसका फल अवश्य मिलता है। इस चीज़ को आपने दिमाग में रख करके आप अपनी मेहनत करनी है और इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। और जल्दी मैं आपके पास में हिस्ट्री का 2nd चैप्टर भेजूँगा। नेशनलिज्म में इंडिया बहुत अच्छा है कि भाई किस प्रकार से जो है हमारे देश के अंदर देश प्रेम की भावना उभरी और किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने क्रांति करते हुए और अपने देश से प्रेम करते हुए उसको गेन किया, डिटर्मिनेशन करके, दूरदृष्टि करके, ऊंची सोच करके, कड़ी मेहनत करके, पक्का इरादा करके और संयम बरत करके किस प्रकार से उन्होंने हमारे लिए सफलता हासिल की, किस प्रकार से उन्होंने एक नेशन के रूप में हमारे राष्ट्र को बनाया। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो के अंदर, और उसके अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश को एक नेशन बनाया और देश भावना भरी। बोलते भरा नहीं भाव, जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो अगला चैप्टर आपका यही होगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को अच्छा पसंद आता है लाइक करना और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो भेजूंगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।